और इस बीच हिजबुल्लाह पर भी हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान इलाके में जहां हिजबुल्लाह का पूरा गढ़ है वहां पर अटैक तेज होगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जिस तरह से युद्ध में तनाव और बढ़ता जा रहा है, अब हिजबुल्लाह पर भी अटैक तेजी से बढ़ रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हमले किए हैं क्योंकि इससे पहले लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इजराइल आगे बढ़ रहा है और दक्षिणी लेबनान में जहां जहां ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक एक ठिकाने को उड़ाने की पूरी तैयारी इजराइल ने कर ली है और यही वजह है कि हमले तेज हो गए हैं। ताबड़तोड़ बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग की चिंगारी की खबरें तो मिल ही रही हैं, लेकिन इस चिंगारी में घी डालने का काम हिजबुल्लाह कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो ये बता रहा है कि वैश्विक युद्ध की जो बात हो रही है वो कहीं पास तो नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मिडल ईस्ट में तनाव, युद्ध का काउंटडाउन शुरू, अटैक की तैयारी में ईरान, इजराइल की घेराबंदी, बॉर्डर पर रडार की तैनाती, फ्लाइट्स भी कैंसिल। महायुद्ध की रणभेरी बच चुकी है, इजराइल और ईरान में ठन चुकी है। 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है। बस ईरान मौके के इंतजार में है और इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी करना शुरू कर देगा। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगभग 30 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें खुले मैदानों में जाकर गिरी, जिससे किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया में हलचल है। वैसे पहले से मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है और ऐसे में भारत भी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है। ईरान ने फतेह मिसाइल तैनात कर दी है, बॉर्डर सील कर दिया है और बॉर्डर पर रडार की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं स्विट्जरलैंड ने तेल अवीव और बैरूत आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। 21 अगस्त तक सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में पनडुब्बी भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की हरकतों को देखते हुए अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है, लेकिन इजराइल में ईरान के हमले को लेकर दहशत फैली हुई है। 10,000 इजरायली पश्चिमी दीवार पर दुआएं कर रही है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद ईरान हमला करने की पूरी तैयारी में, तो वहीं इजराइल लगातार हमास पर हमला बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायली सेना ने गाजा शहर के खान यूनिस में अपना ऑपरेशन जारी रखा है। इजरायली हमले में गाजा के यूनिस इलाके में कम से कम 16 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह का कमांडर फुआद शुक्र की बैरूत में हुई हत्या के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस बीच ईरान ने जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पर सुरक्षा और मुस्तैद कर दी। कहां-कहां सुरक्षा बढ़ाई गई आपको बता देते हैं। देखिए, बोनाब में यहां पर न्यूक्लियर वेपन है। इसके अलावा रमसार, वो तमाम इलाके जहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे गए उन्हें और सुरक्षित किया गया, वहां पर और मजबूत सुरक्षा। अरक की बात कर लें, इसके अलावा तेहरान में ही देखिए एक तरह से पूरा हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पर और ज्यादा मुस्तैदी दिखाई जा रही है। इसके अलावा और कौन सी जगह है, इस्फान की बात करें तो यहां पर भी, और साथ ही बुशार, ये तमाम वो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे हैं और जिनका इस्तेमाल करने की बात ईरान बार बार करता रहता है। तो कहीं इजराइल इनको निशाना ना बना दे और ईरान की अपने आप ही तबाही ना हो जाए, इसको लेकर ईरान यहां सजग दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि यहां पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, मजबूती और बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी जो रिफ्ट चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, उसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देशों की तरफ से कुछ ना कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही यहाँ पर इस्माइल हानिया की मौत हुई उसके बाद से ईरान का गुस्सा भी देखा जा रहा है। ईरान दिन पर दिन ये कह रहा है कि हम हमला कर देंगे, धमकी दे रहा है। और इस बीच
बीच इजराइल अपने काउंटर एक्शन की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वो लोकेशन बता रहे थे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। मेजर जनरल वीके दत्ता जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ गए हैं स्टूडियो से हमारे साथ। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बातचीत उनसे करेंगे। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, उड़ानें बंद कर दी गई हैं ना सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में, वो तो यही बता रहे हैं कि सायरन बज चुका है। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं है कि सायरन ऑलरेडी बज चुका है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा लोगों को सायरन 7 अक्टूबर से अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि इजराइल एक वो कंट्री है जब किसी चीज़ की ठान लेता है तो वो अपनी खुद की भी नहीं सुनता। और ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी नेतन्याहू की थी कि हम हमास को ख़त्म करेंगे, होस्टेजेस को छुड़ाएंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमास के पास, पैलेस्टीनियंस के पास, ईरान के पास, इन सभी कंट्रीज़ के पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि होस्टेज रिलेटेड अगर आप कोई डील स्ट्राइक कर लेते हैं तो ये लड़ाई रुक जाएगी। आपने 100 होस्टेजेस के बदले में 40,000 पैलेस्टीनियन मरवा दिए। किसी का भी लॉस हुआ हो, ह्यूमैनिटी का लॉस ज़रूर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस स्टेज पर ये वॉर चलती चली जा रही है और एक ऑर्गेनाइज्ड वॉर में कन्वर्ट होती दिख रही है, ये ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक टेररिज्म से रिलेटेड हमास, हिजबुल्लाह, हुती से रिलेटेड होता या अकेले ईरान से रिलेटेड होता तो शायद हम इसको हैंडल कर लेते हैं एट वर्ल्ड लेवल। बट अब ये बात जो है बाहर निकलती जा रही है। ईरान एक फुल फ्लेजेड रशियन सपोर्ट के साथ आना चाह रहा है। यूएस ने, मेरे ख्याल जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना कि आप अपनी एक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिप्लॉयमेंट की अनाउंसमेंट करोगे। जनरली ऐसी अनाउंसमेंट कभी नहीं करी जाती और ये डिप्लॉय करी भी जाती हैं। बट अपने आप में डिक्लेयर करना, एक आपने अब्राहम लिंकन को भेजना, F-35 उस पर है, F-18 है। और अब्राहम लिंकन को अकेला एक जहाज मत समझिए, ये एक स्ट्राइक ग्रुप है, एक फुल फ्लेजेड आर्मी है अपने आप में, जो एक पूरे फ्रंट को ना केवल हैंडल कर सकती है, तबाह कर सकती है। मुझे लगता है ये सारी चीजें शायद मेरे हिसाब से इस लड़ाई को रोकने के लिए है कि ईरान, क्योंकि आप भी रुक जाओ। जिक्र कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र की लड़ाई रोकने के लिए। रविंदर सचदेव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। रविंदर सर, जो बात हाईलाइट कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र की, ये रोकने के लिए, एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, एक दबदबा दिखाने के लिए, तो ये कहां ले जा रहा है इस वक्त दुनिया को? क्योंकि हम अलग अलग फ्रंट्स अलग अलग जगहों पर खुले देख रहे हैं। हाँ, थैंक यू। यस, ये प्रेशर है रोकने के लिए, पर देखिए ना, इतना ज्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है अगर रोकने के लिए, दैट मीन्स मामला काफी सीरियस हो चुका है। तो इस समय जो एक्सपेक्टेड है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, ये माना जा रहा है कि 2 अप्रोचेस है ईरान के अंदर। उनका जो प्रेसिडेंट है फिलहाल और कुछ मॉडरेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि फुल आउट अटैक नहीं करना है हमें। बट जो रिपब्लिकन इनका गार्ड है, रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसके जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक करनी है इजराइल के ऊपर। तो एक तो ये 2 ऑब्वियस शायद ऑप्शंस चल रही हैं, पर जहां तक समझ आ रहा है अमेरिकन इंटेलिजेंस बार बार कह रहे हैं, और हम शायद उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, कि अटैक बिल्कुल इमिनेंट है और ईरान करेगा। क्वेश्चन अब ये है कि ईरान खुद करेगा छोटा अटैक दिखाने के लिए, जैसे कि इनके मॉडरेट्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज़रबैजान में इजरायली मोसाद के कुछ अड्डे हैं और उधर कुर्दिस्तान में, इराकी कुर्दिस्तान जो है, वहां भी मोसाद के कुछ अड्डे हैं, तो उन पर अटैक किया जाए। अगर डायरेक्ट इजराइल पे करेंगे उसमें फिर से ये हो सकता है जैसे पिछली बार था, बता दिया था। अपेरेंटली ईरान एक फुल फ्लेज वॉर शायद नहीं चाहता। ये एक और असेसमेंट आ रही है इंटेलिजेंस की, राइट, पर उसे कुछ करना है। बट अगर ये जो इनका हार्ड लाइन ज्यादा भारी पड़ गया तो होगा ईरान अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह, अब हिजबुल्लाह भी उसी समय करेगा जब ईरान करेगा, या पहले ईरान करेगा और फिर हिजबुल्लाह जुड़ जाएगा, या पहले हिजबुल्लाह करेगा फिर ईरान जुड़ जाएगा। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। हूती का पार्टिसिपेट करना कुछ ज्यादा आई थिंक डिफरेंस नहीं दिखता है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो कितना और कर लेंगे वो लोग दूर है। परंतु हाँ, एक एलिमेंट और है, देखिए सीरिया में जो ये मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो एक्सिस के, जो कि इजराइल के खिलाफ, हिजबुल्लाह, कुछ जिहादी ग्रुप्स, उन सब के अलावा इस्लामिक स्टेट भी है जो एक जमाने में होती थी। ओके, इस्लामिक स्टेट भी अब सीरिया के अंदर अपेरेंटली